अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं। कल वैसे फ्लाइट है वापस लाहौर की, क्योंकि परसों से लाहौर के अंदर भी पाकिस्तान सुपर लीग के गेम्स वापस जा रहे हैं। तो फिर गजाफी स्टेडियम के बाहर से आपके साथ मुखातिब होंगे। क्या कमाल की पेशावर ज़ल्मी को ये कराची की और सिंध की हवा, फिजा, मट्टी, एनवायरमेंट, पीएसएल का दूसरा लेग, अंदर विकेटें, कंडीशन, पिचेस, क्या कमाल की हक में गई है ज़ल्मी के। और क्या ज़ल्मी का सिक्का चल पड़ा है भाई साहब। बिल्कुल तबाही फेरते हुए बाबर आजम की टीम आगे बढ़ रही है। जो भी टीम आ रही है उसको हराते जा रहे हैं। और यहां कराची शहर के अंदर लगातार छठा मैच जीत लिया और सोने पे सुहागा बाबर आजम सेंचुरी भी स्कोर कर गए। और कमाल का 100 बाबर आजम ने स्कोर किया है। तकरीबन कोई 50-60 T20 मैचेस के बाद बाबर की ये T20 की 100 आई है, जिसका बाबर को बहुत क्रेडिट देना चाहिए। उसके ऊपर हम सब ने तनकीद की, लोगों ने तनकीद की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ जीत नहीं रही थी ना, अभी तक कुछ हम वैसे बाय द वे जीते भी नहीं है। तो बाबर बहुत क्रिटिसिज्म के अंदर रहा, बट उसने पिछले तकरीबन 5-6 मैचेस के अंदर वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, इसी काम के लिए, इसी तरह के बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में वापस सेलेक्ट किया गया था श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए। यही काम बाबर ने करना था जो यहां पाकिस्तान सुपर लीग में कर रहा है। और इसी तरह से बाबर आजम को उन पे ये तकिया था, उनके ऊपर ये इन्हिसार था कि ये कुछ करेगा। मुझे आज भी याद है वनडे एशिया कप जो श्रीलंका में पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से आउट हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था और मैंने भी पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल किया था। उस वक्त भी हम सबको यह तवक्को थी कि बाबर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जा रहा है, तो जैसे बाबर मुगल बादशाह ने वहां पर जो राज किया था, तो बाबर उसी तरीके का वहां राज करेगा। लेकिन नहीं हो सका था। अमेरिका गए वर्ल्ड कप में, वहां कुछ नहीं हो सका। अपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, यहां इसी कराची स्टेडियम के अंदर न्यूजीलैंड के सामने फौजी इंजर्ड हो गया, सामने 325 रन करना था जो नहीं हो सका। दुबई गए, दुबई वाला मैच हम नहीं जीत सके थे इंडिया से। फिर आपके सामने एशिया कप में बाबर को ड्रॉप किया गया और T20 वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस सामने है, बट अब उसने अपने आप को बेहतर किया है। बैट्समैन वही होता है, प्लेयर वही होता है। वो अक्सर ही आपस में ये प्लेयर मजाक करते हैं कि यार मेरी अजय तक ना प्लेयर ही नहीं खत्म हुई। सो उसने अपनी प्लेयरी शो कर दी है। वो अपनी लैंग्वेज के अंदर, ये जो पंजाबी लड़के आपस में बात करते हैं, उसने कमाल की इनिंग्स खेली है, कमाल की उसने बैटिंग की है। बट हम सब पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि ठीक है, उसका जो बैट है वो रन्स उगलता रहे। यहां पीएसएल में नहीं, जब पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई हो। बाबर को इस मुल्क ने बहुत इज्जत दी, बहुत मकाम दिया, बहुत रुतबा दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। बस किंग कहा जाता है, हीरो समझा जाता है बाबर आजम को। सो हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी उसके लिए दुआएं हैं कि वो जब पाकिस्तान की शर्ट पहने तो वो इसी तरीके का परफॉर्म करे। इसका परफॉर्म अकेले बाबर का करना टीम का फायदा होता है। आपने देखा, आगा कराची के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा, कराची आज चौथा मैच हार गया। रिजवान पिंडी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा, पिंडी 7 के 7 मैचेस हार गई। तो जब आपका जो मेन जो बैट्समैन होता है, जिसके ऊपर आपकी पूरी टीम रिलाई कर रही होती है, अगर वो नहीं चलता तो फिर नहीं आगे आप बढ़ पाते हो। ये बात कई अरसे से समझा रहे हैं। यहां बाबर चल रहा है, कभी 50, कभी 70 की इनिंग्स, कभी 89 की इनिंग्स, कभी 100। सो देखे ज़ल्मी अनबीटन इस पीएसएल के अंदर बैठी हुई है। ये वो विंटेज बाबर था जिसको हम चाहते थे कि यार ये आज से कुछ अरसा पहले भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस देता। खैर क्या कर सकते हैं, जो टूर्नामेंट्स गुजर गए उनको भूलना चाहिए। आगे के लिए वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 में साउथ अफ्रीका में, तो मैं तवक्को करूंगा कि वो भी वहां पे इसी तरीके का परफॉर्म करे। बाकी ज़ल्मी बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जो मैंने इसी जगह पे खड़े होकर अब तक कितने वीलॉग किए हैं, कराची में आज आखिरी वीलॉग है यहाँ पे। भाई आपने जब पेसर नहीं खिलाए, सिलेक्ट ही नहीं किए, जहांदाद को आप लाए, एक आधा मैच उसने आपको जितवा दिया, तो फिर क्या हसन नवाज करे, क्या रायली रोसो करे, या फिर ऊपर से सऊद शकील भी स्कोर नहीं कर रहा है। सो आप क्वेटा की बॉलिंग कमजोर है, ये क्वेटा के मालकान को इस बात का अदराक होना चाहिए। और मैंने परसों तरसों भी कहा था जब ये हारे थे कि यार इतनी बड़ी टीम का इस तरीके से टूर्नामेंट से निकल जाना कम से कम मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहूंगा ग्लैडिएटर्स
गेम के अंदर रहे, लेकिन ग्लैडिएटर्स के हालात बहुत पतले हो चुके हैं। मुश्किल ही ग्लैडिएटर्स के लिए हो गई है, कराची किंग्स के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। पिंडीज वाले वैसे ही घर चले गए हैं। हैदराबाद किंग्समैन कम बैक कर सकती है और वो आगे भी जा सकते हैं और वो प्ले ऑफ भी खेल सकते हैं। सो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पेशावर ज़ल्मी का डंका बज रहा है, बट एक आधा मैच आएगा, वो क्वालिफायर आ सकता है, वो फाइनल आ सकता है। अब क्योंकि पहुंच गए, आगे पहुंच गए पेशावर ज़ल्मी वाले, तो एक आधा मैच इनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। लेकिन एक बात आप और भी देखिए, अली रजा की आज आपने बॉलिंग दी, यहां पे उसने बॉलिंग कराई है। सुफियान मुकीम अनप्लेएबल हुआ है, बाबर आजम रन्स मशीन बन चुका है, और कुशाल मेंडिस क्या कर रहा है भाई। मोहम्मद हारिस जो आके नीचे से जो स्टार्ट दे रहा है, क्या कमाल स्टार्ट दे रहा है। क्वेटा टारगेट चेज करने आई 250 रन का, पहली 15 गेंदों में पहला चौका मारा गया, पहली 15 गेंदों के अंदर पहला चौका मारा गया। तो कहां पे यही होना, कोलैप्स ही होना था 125 के ऊपर। तबाही है क्वेटा के लिए। वैसे जितना उनके बैट्समैनों ने आज जो है ना वो जो खुद का शॉट्स खेले हैं, ऐसे तो नहीं यार आप T20 क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हैं। बाबर ने भाई अपनी साख को बेहतर किया, अपने नाम को अच्छा किया, जो तनकीद करने वाले लोग थे उनको जवाब मिला, लेकिन फिर भी सबसे बड़े बैट्समैन के ऊपर आप तकिया करते हो, सबसे बड़े बैट्समैन के ऊपर आप इनसार करते हो। बाबर के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के अंदर, ट्रस्ट किया जाता रहा अब तक, या फौजी फखर है उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। सो हम चाहते हैं कि बाबर का ये जो ट्रस्ट है ये नेशनल टीम की तरफ भी जाए, और मुझे लगता है कि बाबर कुछ करेगा। बांग्लादेश जा रहे हैं पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो वो भी वहां पर कुछ करेगा, रिजवान भी कुछ करेगा। और कराची किंग्स को वही स्पिनर ना होने के नुकसानात, मोइन अली पे इनसार कर लो, आउटडेटेड डेविड वार्नर पे इनसार कर लो, फिलहाल कर लो, खुशदर शाह की बॉलिंग पे इनसार कर लो, तो फिर ऐसे नुकसान होता है। प्रॉपर स्पिनर चाहिए, प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, तभी आप सरवाइव कर सकते हो। और ये पूरा पैकेज क्वेटा पेशावर ज़ल्मी के पास है। मेंडिस, समद, हारिस, बाबर आजम, फरहान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कमाल की उसने हिटिंग की। फिर स्पिनर में सूफी उनके पास है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। पेसर अली रजा तो क्या कमाल यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, क्या वो 140 प्लस के ऊपर गेंद करता है लड़का। और आज वो मैंने देखा है बैट्समैन को उसने सिर्फ यहां पे खिलाया है, उसने कोई लूज बॉल भी नहीं किया है। ये वो टैलेंट है जिसके हम सब मुंतजिर थे कि चलो शुक्र है यार पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ रही है, बेहतर हो रही है। लेकिन ज़ल्मी का दबदबा है भाइयों, और ज़ल्मी के फैंस का इस वक्त कॉन्फिडेंस हमालिया को छू रहा होगा। और मैं चाहूंगा कि इनका बेचारों का एतमाद ज़ल्मी के ऊपर ना टूटे और ज़ल्मी इसी तरीके से टूर्नामेंट में आगे बढ़ती रहे। बाकी क्वेटा का भी बुरा हाल, कराची का भी बुरा हाल, पिंडीज का भी बुरा हाल, हैदराबाद किंग्समैन को देखते हैं, मुल्तान सुल्तान आगे चली गई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे लगता है यही टीमें होंगी जो आगे जाएंगी। बाकियों के तो हालात मुझे बहुत ही पतले लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।